नमस्कारम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। प्रथम पूज्य विघ्न विनाशक श्री गणेश जी और माता शारदे की वंदना करते हुए आज के अंक का प्रारंभ करूंगा। और इससे पहले कि रामचरितमानस के कुछ अंश का वाचन करूं, हृदयांगन साहित्यिक सामाजिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करता हूं। उनकी अनुमति से अभिवादन की श्रृंखला में ये स्मरण करता हूं, संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी विधु जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी बंशु जी को, और इस हृदयांगन बीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, इनके अतिरिक्त संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों, समिति के सभी पदाधिकारियों और हृदयांगन परिवार के सभी परिजनों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। इससे पूर्व कि हम आज की कथा प्रसंग में प्रवेश करें, एक विशिष्ट निवेदन कर देना चाहता हूं और क्षमा भी चाहता हूं, क्षमा प्रार्थना भी करना चाहता हूं आप सबसे भी और उस परम पिता परमेश्वर से भी क्षमा प्रार्थी हूं कि विगत रविवार को मैंने भूलवश रविवार के दिन सूर्य के मंत्रों का जाप यहां इस समय किया, जबकि वास्तविक विधान यह है कि सूर्यास्त के पश्चात सूर्य के मंत्रों का जाप नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। जानकारी रही, लेकिन एक परंपरा के नाते, जैसे एक परंपरा है मेरी कि जिस दिन जो दिवस होता है उस दिवस के देवी देवता का स्मरण करके वाचन करता हूं, तो उसी झोंक में कहिएगा या त्रुटिवश कहिएगा, किसी भी प्रकार से कहिएगा, बहरहाल काम हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सबसे भी और ईश्वर से भी। कामना करता हूं कि प्रभु मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें, इस पाप के लिए क्षमा करें
और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आइए आज के कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं, वहीं से प्रारंभ करते हैं जहाँ से कल विराम पाए थे। कि कामदेव का आह्वान किया गया है सब देवताओं के द्वारा, और इस कार्य के लिए कि वो शिव जी की तपस्या का भंग करें। वहीं से कथा प्रसंग प्रारंभ करते हैं। सुरन कही निज विपत्ति तब, सुनि मन कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहूँ असमार। तब देवताओं ने अपनी विपत्ति कही तो कामदेव ने उनकी विपत्ति को सुन करके अपने मन में विचार किया कि शंभु विरोध न कुशल मोहि। भगवान भोलेनाथ का विरोध करने के बाद में मेरी कुशल तो है ही नहीं, ये तो निश्चित रूप से जान लीजिएगा। मेरी कुशल तो नहीं हो सकती। बेहसी कहूँ असमार। और उन्होंने हंसकर क्या कहा कि आप सब अपनी रक्षा के लिए मेरी मृत्यु चाहते। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी मृत्यु का वर्ण कर लूं, और किस लिए? ताकि आपकी रक्षा हो सके। आप अपनी सुरक्षा के लिए मेरा बलिदान चाहते हैं। तो चलिए, इतनी बात उन्होंने हंसकर कही। सृष्णा सोत्री जी उपस्थित हो गई हैं, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजे जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। कामदेव ने कहा कि ठीक है, आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जीवन दान के लिए मुझे बलिदान करना चाहते हैं। मैं अपने जीवन का बलिदान करूंगा। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंच दीदी उपस्थित हो गई है। सादर प्रणाम निवेदित करता हूं उनकी गरिमामय उपस्थिति को कि ठीक है, ऐसा है, लेकिन तब भी मैं आपका काम करूंगा। कि जानते बूझते हुए मैं उस राह पर पड़ूंगा जिसमें कि मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, जिसमें मेरा पतन, मेरा मरण सुनिश्चित है। तथापि मैं इस कार्य को करूंगा। क्यों? क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों की हित से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, और मैं इस समय तुम्हारे हित के लिए अपना प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार हूं। इसलिए इससे बड़ा और धर्म क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। पर उपकार, दूसरों के उपकार करना ही सबसे बड़ा धर्म है, ये श्रुति में कहा गया है। यहां अचानक इस शब्द पर ध्यान आया तो श्रुति के दो अर्थ हैं। एक तो जो वेदों की ऋचाएं होती हैं उनको श्रुति कहा गया है, और जिन्होंने उन श्रुतियों को लिखा है उसको श्रोत्रिय कहा गया है। जो वंश सौभाग्य से आपके इस मित्र का है,
आदरणीय संस्थापक महोदय भी उपस्थित हो गए हैं, सादर प्रणाम करता हूं उनकी गरिमा में उपस्थित। तो एक तो वेदों की श्रुति, तो श्रुतियों में, वेदों में इस बात को कहा गया है कि पर उपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा यदि इसका अर्थ लिया जाए तो श्रुति का मतलब यह है कि जो सुना हुआ है, कि सुना क्या है। कामदेव कहते हैं कि सुना क्या है, सुना यही है कि परम धर्म, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा, दूसरों का उपकार करना ही परम धर्म है। आदरणीय भाई सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हो गए हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो परहित लाग तजे जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। परहित लाग, दूसरों के हित के लिए जो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं, जो अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, उनको प्रशंसा संत, ज्ञानी, मुनि, ध्यानी वो सब करते हैं। अर्थात उनकी प्रशंसा में सारा जग लग जाता है, सारा जग का जो सज्जन समाज है वो लग जाता है, जो दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। उनकी प्रशंसा तीनों लोकों में गाई जाती है। महाराजा शिवी को कौन नहीं जानता, प्राणोत्सर्ग कर दिए उन्होंने अपने। तो इसलिए कामदेव ने कहा कि नहीं, ठीक है, मैं आपका कार्य करूंगा। कि अस कही चले उस बही सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। स्पष्ट है, उनको दिखाई दे रहा है कि मैं जिस पथ पर बढ़ रहा हूं वो मृत्यु पथ है, महामृत्यु सुनिश्चित है। तो इस बात को विचार कर देवताओं को शीश नवा करके कामदेव चल पड़े। कहां? उस ओर जहां के शिव जी तपस्या कर रहे थे, जहां उनकी समाधि लगी हुई थी। और कैसे चले? अपने सहायकों को साथ लेकर के चले। सुमन धनुष कर सहित सहाई, फूलों के धनुष के साथ में। फूलों का धनुष क्यों? क्योंकि फूल सुकोमल होते हैं। फूलों की जो प्रकृति है वो सुकोमल कही गई है, और कामदेव की जो विशेषता है वो सुकोमल भावनाओं को ही उजागर करने वाला है। अतः वो कुसुम के जैसे सुकोमल धनुष को साथ में लेकर के चले हैं, क्योंकि सुकोमल भावनाओं को ही जागृत करने पर काम भावना जो है वो उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उनका जो सबसे बड़ा हथियार है, जो धनुष है, जिस पर वो अपने रख करके बाण चलाते हैं, वो सुमन धनुष है, पुष्पों का धनुष है। और सहित सहाई, और जो उनके सहायक हैं, अब उनके सहायक कौन कौन हैं? सुंदर वातावरण, बसंत का वातावरण, सुगंधित वातावरण, हवाएं उसकी सुगंधित हों, बसंत का वातावरण हो, है?
कोमल भावनाएं हो, पक्षी कोयल कूक रही हो, मंद सुगंधित बयार बह रही हो और शरीर को ऐसी शीतलता प्रदान करें, इस प्रकार की भावनाएं मन के अंदर उजागर हों कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग अधिक दिखाई देने लगे और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग अधिक दिखाई देने लगे। जैसे एक शेर कभी कहा था किसी ने क्या, शायद मैंने ही कहा था, शायद उसमें कहा गया था कि देखता हूं आईना सूरत नजर आई तेरी, देखता हूं आईना सूरत नजर आई तेरी, और इस जुनून इश्क में ये कैसी हालत हो गई। तो वो एक स्थिति है कि स्त्री को पुरुष नजर आने लगते हैं, पुरुष को स्त्री नजर आने लगती हैं। ये जब काम की जब भावनाएं भड़कती हैं तो फिर चारों तरफ ऐसा ही कुछ दिखाई देने लगता है। तो वो सब कामदेव के सहायक हैं, उन सहायकों को साथ में लेकर के चले। और चलत मार अस हृदय विचारा, और शंभु विरोध शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। क्या सोच करके चले हैं कि हृदय में ये विचार करके चले हैं, पूर्ण निश्चय करके चले हैं कि शिव जी के विरोध का मतलब मृत्यु का वर्ण निश्चय है। ये निश्चय ही मृत्यु का वर्ण करना है, शिव जी का विरोध करने का मतलब। और यही हृदय में विचार करके वो आगे बढ़े। तो तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वश कीन सकल संसारा। कोप्यों जब ही वारि चर के तू, क्षणमय मिटे हो सकल श्रुति से तू। बिजनौर से अंकित भी उपस्थित हो गए, इनकी उपस्थिति को भी आभार व्यक्त करता हूं। तब कामदेव ने अपना विस्तार कर दिया, अपनी भावनाओं का विस्तार कर दिया, पूरे जगत को, पूरे विश्व को अपने प्रभाव में ले लिया, भावनाओं को प्रज्वलित कर दिया। निज वश कीन सकल संसारा, और सारे विश्व को, सारे संसार को अपने वश में कर लिया। अर्थात उन्होंने वो वातावरण तैयार कर दिया कि पूरे विश्व में काम की भावना जागृत हो गई। अकोप्यु जब ही वारि चर के तू, कोप्यु जब ही वारि चर के, जो ही कामदेव ने कुपित होकर के अपने शस्त्र चलाए, अपने बाण चलाए, जैसे ही कामदेव ने क्रोध किया, क्रोध का मतलब क्या, उन्होंने जब अपना विस्तार किया तो क्षण में मिटे सकल श्रुति से तू। फिर यहां श्रुति की बात आई, क्षण में मिटे सकल श्रुति के तू। तो क्षण भर में वेदों के जो सद्विचार थे, कौन कौन सी, ब्रह्मचर्य के, तप के, त्याग के, ज्ञान के, यज्ञ के, वो सब विचार क्षण भर में, वो जो पुल बने हुए थे एक मनुष्य के और उसके सदाचरण के बीच में, जो मनुष्य के मन में जो एक पुल बने हुए थे वेद वाक्यों के, कि क्या क्या सदाचरण होने चाहिए, वो सब क्षण भर में नष्ट हो गए, क्षण भर में नष्ट हो गए। वो सब ब्रह्मचर्य व्रत
संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। कामदेव ने जब अपने वश में सारे संसार को कर लिया तो उसका क्या असर हुआ कि ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, सबसे पहले लोगों का ब्रह्मचर्य छूट गया। व्रत संयम नाना, अनेक प्रकार के जो संयम थे, जो व्रत थे, जो नियम थे, ब्रह्मचर्य था, वो छूट गया। और धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, धैर्य छूट गया, मन से धर्म छूट गया। सब प्रकार का ज्ञान और विज्ञान जो है वो हृदय से जाता रहा। अर्थात सबकी नजर में एक ही वस्तु आने लगी है कि बस कामदेव, काम के वशीभूत हो गए। और सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। अर्थात ज्ञान के और विवेक के जो समूह थे, ये सब ज्ञान विवेक के ही तो समूह है। ब्रह्मचर्य है, व्रत है, संयम है, नियम है, धीरज है, धर्म है, ज्ञान है। ये सब नियम है विवेक के, ये सब ज्ञान और विवेक के लक्षण हैं, इनके समूह हैं। ज्ञान विवेक में ही ये सारी चीजें समाई हुई हैं। पूरा कटक, पूरा समाज जो है वो ज्ञान और विवेक के अंदर समाहित है। तो ज्ञान विवेक भी पूरे अपने समूह के साथ ही तिरोहित हो गया। सबका ज्ञान चला गया, विवेक चला गया, सब सारे नियम संयम सब भूल गए। यहां बहुत सुंदर छंद कहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, यहां मैं थोड़ा थोड़ा आगे चलने का प्रयास करूंगा। भाग्यो विवेक सहाय सहित जो सुवट संयोग मही मरे, भाग्यो विवेक सहाय सहित जो सुवट संयोग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरन में जायते ही अवसर दुरे, होनिहार का करतार को रखवार जग भर घर खर भर परा, दुई मात के ही दपीनाथ जेहि को कोपी धनुषर कर धरा। कि ज्ञान अपने साधन सहित भाग गया। जो भी बता रहा था, ज्ञान जो है अपने सारे सद्विचारों का जो समूह था उसके समूह के साथ में चला गया, मन से दूर हो गया। तो वही बात कही गई है कि ज्ञान अपने साधन सहित भाग गया और उसके जो योद्धा थे, उसकी तरफ से जो लड़ने वाले थे, कौन? जिनका वर्णन पहले किया था, संयम है, व्रत है, नियम है, जप है, तप है, ज्ञान है, वैराग्य है, वो सब एक प्रकार से उसके योद्धा थे। वो सब रणभूमि छोड़ करके भाग गए। अर्थात अब उनको कहीं रुकने का स्थान नहीं मिला। जैसे ही कामदेव ने अपना विस्तार किया, भाग्य विवेक सहाय सहित जो सुबट संयुग मही मुरे, जो साथ में, जो विवेक के साथ में जो युद्ध करने वाले थे, वो सब मैदान छोड़ करके भाग गए। और सदग्रंथ पर्वत कंदरन में जाई तेई अवसर दुरे। और कहां गए?
कि जो अच्छे ग्रंथ थे, सदग्रंथ थे, वो भी पहाड़ की खो में जाकर के छुप गए। कंदरन में सदग्रंथ पर्वत कंदरन में जाए तेही अवसर थे। जो वेद थे, पुराण थे, जो धीरज, धर्म और संयम की बात करते थे, जो ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाते थे, वो इस कामदेव के भीषण आवेश को देख करके, उसके क्रोध को देख करके पहाड़ों की कंदराओं में जाकर के छुप गए। अर्थात उन्हें अब अपना अस्तित्व ही नष्ट होता नजर आने लगा। उन्होंने कहा अब चुपचाप रहो, कछुए की तरह से अपनी खाल के अंदर हो जाओ। इस समय इसके समक्ष किसी का वश नहीं चलता। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भर बरा, कि पता नहीं क्या होनिहार है, क्या होने वाला है, बस ईश्वर ही रखवारा है। सारे संसार में खलबली हो गई। दुई मात के रतिनाथ जेई को धनुषर कर धरा। ये सब एक माथ वाले की बस में है। सब एक माथ वाले जो एक प्रकार से सोचते थे, सद्विचार रखते थे, उसके वश में वो सब एक दो माथ वाले की वश में हो गया। अब ये दो माथ वाला कौन उत्पन्न हो गया है? अर्थात मनुष्य का, ज्ञानियों का, संतों का जो मन है वो एक और तो वेद की श्रुतियों को याद करता है, दूसरी ओर कामदेव के प्रभाव में वो सारा ज्ञान जो है वो छूटता चला जा रहा है। वो देख रहे हैं, देखते देखते उनके हाथ से निकला चला जा रहा है, जैसे मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत निकल जाती है, रिस जाती है। जिस प्रकार गंगा का स्नान करते हुए इत्तेफाक से या कभी संयोगवश पंडित जी की धोती जो है वो खुल करके गंगा के धार में बह जाए, वो लाख प्रयास करें उसको पकड़ने का, लेकिन वो पकड़ में नहीं आती। तो वही स्थिति आ रही थी कि ये संयम, नियम, व्रत, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान जो भी कुछ है वो सब इन सदग्रंथियों के, सदज्ञानियों के, तपस्वियों के हाथ से छूटा जा रहा है। वे विवश हैं। किसके विवश हैं? काम के वशीभूत हो गए। तो भय काम वश को योगीश, तापस पामरन की को कहे, देखई चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। योगी, मुनि, संत भय काम वश, वो काम के वशीभूत हो गए। जब वे ही काम के वशीभूत हो गए तो तापस पामरन की को कहे। तो जो पापी मनुष्य हैं, जो सांसारिक भोग विलास को जो मानने वाले हैं, उनकी तो कौन कहे। यानी जो कामदेव के वशीभूत रहने वाले हैं, जिनके हृदय में कामदेव का वास पहले से है, उनकी कौन कहे, जब ज्ञानी ही अपना धीरज और ब्रह्मचर्य जो है वो छोड़ बैठे हैं। ऐसी करनी करी कामदेव ने। और देखें चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। जो संसार को ब्रह्ममय देखते रहे, जो ईश्वर का स्वरूप देखते रहे, वो ही इस गोल धरा को स्त्रीमय देखने लगे। स्त्री का गोल मुख देखने लगे, सुंदर मुख के रूप में देखने लगे। वो पूरे विश्व को स्त्रीमय देखने लगे। अब लाबिलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयम। सारे पुरुष
दूसरे में स्त्रियों का दर्शन करने लगी और सारी स्त्रियां दूसरों में पुरुषों का दर्शन करने लगी। ये कामदेव की भावना का ये जो उसने एक वातावरण तैयार किया था, अपना जो वो अस्त्र चलाया था, ये उसका असर है। कैसा हुआ? द्वये दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। और ये सारा प्रभाव कितनी देर में हुआ? पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 घड़ी में, केवल 2 घड़ी तक कामदेव ने इस अपनी भावना का विस्तार किया और संसार की स्थिति ऐसी हो गई। तो धरा न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जेहि राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल मह। के धरा न काहू धीर, किसी के मन में धीरज नहीं रहा। सबका धैर्य, धीरज, संयम, नियम, व्रत सब चले गए, सब छूट गए। जैसे पंडित जी की धोती जो है वो हाथ से छूट गई, हाथ नहीं आई उनकी। तो सबके मन मन सिज हरे, सबके मन को कामदेव ने हर लिया, सबकी बुद्धि को, विवेक को कामदेव ने हर लिया। और यही राखे रघुबीर, ते उबरे तेई काल में। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही। अपने पूरे मंतव्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यही राखे रघुबीर, जिनके हृदय में रघुवीर थे, प्रभु श्री राम थे, रघुनायक रघुनंदन दशरथ नंदन प्रभु श्री राम थे, जिनके हृदय में, के उबरे तेई काल में है। उस समय केवल उनके ही मन का धीरज नहीं गया, केवल वही बचे रहे इस कामदेव के वार से, अन्यथा पूरी सृष्टि काममय हो गई। अब यहां विचार करने वाली बात यह है कि जब शिव जी महाराज तपस्या करने को चले थे तो उन्होंने समाधि लगाते हुए क्या कही थी? उन्होंने समाधि लगाई क्या करके? रघुनायक धरी हृदय में, अपने हृदय में रघुनायक भगवान श्री राम का वास कराते हुए, उनको स्मृतियों को उनको हृदय में प्रतिष्ठापित करते हुए वो समाधि के लिए गए थे। और वो क्यों उन पर कामदेव का असर नहीं हुआ? क्योंकि जेहि राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल में, ते उबरे तेहि काल में। उस कालखंड में केवल वही उबर सके, वही उसका सामना कर सके जिनके हृदय में रघुनाथ थे, अर्थात शिव जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा कामदेव का। ये कारण था कि पूरा विश्व जो है वो काममय हो गया, लेकिन शिव जी पर उनका कोई असर नहीं हुआ। तो उभर घरी असु कौतुक भयऊ, जब लगी काम शंभु पह गयऊ। बहन दीपांजलि वर्मा उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में निवास करती हैं, बहुत अच्छी कवियत्री हैं, बालाजी की भक्त हैं, उनको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जब लगी काम शंभु पह गयऊ। शिव ही विलोक सशंके उमाऊ,
भयउ यथातिथि सब संसारू। कि ये सारा जितना भी कौतुक होना था, जो अभी वर्णन किया, वो सारा कौतुक केवल 2 घड़ी में हुआ। और इतना कौतुक संसार में रचने के बाद में कामदेव शिव जी के पास तक पहुंचे। अर्थात इतना सारा काम उन्होंने उन तक पहुंचने से पहले ही कर दिया। और शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। क्यों? क्योंकि जेहि राखे रघुवीर ते, जेहि राखे रघुवीर ते उबरे तेई काल में। कामदेव शिव जी को देख करके भयभीत हो गया। भयभीत इसलिए हो गया क्योंकि उन पर कोई असर नहीं हुआ। उसने इतने प्रयास किए, संसार में तो वो भी थे, लेकिन उन पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं। तो भयउ यथातिथि सब संसारू। शिव जी की तपस्या के प्रभाव से, उनकी समाधि के प्रभाव से, जैसे ही कामदेव उनके पास में पहुंचा तो उसको लगा कि सारे संसार में स्थिति पूर्ववत हो गई है, अर्थात उसका सारा असर जाता रहा। कामदेव का जितना असर था वो सब चला गया। तो भये तुरत जग जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मदवारे। रुद्रहि देख मदन भयमाना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। जब कामदेव का प्रभाव हट गया तो सारे जीव सुखी हो गए। सुखी क्यों हो गए? क्योंकि ये कामदेव ने अपने प्रभाव से जो दुर्वृत्तियां जो उनके मन में पैदा की थी वो सब हट गई। सारी दुखों का कारण संसार में क्या है? मनुष्य की दुर्वृत्तियां हैं, और उन सब के पीछे काम है खड़ा हुआ। काम का मतलब केवल वासना ही नहीं है, काम का मतलब कामना भी है। अपेक्षा और उपेक्षा, ये अपेक्षा जो है ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो इससे ही मनुष्य दुखी होता है अधिकतर। अपेक्षा उपेक्षा दोनों से दुखी होता है, लेकिन अपेक्षा जो है वो अधिक खतरनाक है। तो इसलिए काम का मतलब केवल वासना नहीं है, कामना भी है। जब शिव जी का वर्णन किया था कि अकाम, अर्थात जो बिना कामना के हैं वो हैं शिव जी। तो इसलिए भये तुरत जग जीव सुखारे। कामदेव जो ही शिव जी के सामने पहुंचा तो सारे जीवों पर से उसकी माया समाप्त हो गई, और जिमि मद उतरी गए मद मारे। वो क्योंकि षट ऐश्वर्य संपन्न जो है, पापियों को उनके कर्म का फल देकर रुलाने से शिवजी का नाम रुद्र है। ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य और उत्पत्ति, प्रलय, वैश्रव, भूतानाम अतिगताम। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम भग है, और उत्पन्न नाश प्राणियों का आना जाना, विद्या अविद्या को खो जाने का नाम भगवान है। जो इन सब चीजों में खोता नहीं है, जो इनके लिए जो है वो लालायित नहीं रहता है,
जो इनको दूसरों को बांटने में रहता है। किसको? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, इनको जो संसार को बांटने में रहता है वो भगवान कहलाता है। और फिरत लाजू कछु कही नहीं जाई, मरण ठान मन रचे सी उपाई। जब कामदेव ने ये देखा कि उसकी कोई भी चाल यहाँ प्रभावित नहीं कर रही है और शिव जी के प्रभाव से जो उसने सारा प्रपंच रचा था वो सब समाप्त हो गया, तो अब उसने अपने सारे प्रहारों को केंद्रित कर दिया। कहाँ? शिव जी के लिए। और मरण ठान मन रचेसी उपाई, और वो जानता था कि इसका करने का प्रभाव क्या होगा। ऐसा जैसे कि मृत्यु का वर्ण कर लिया हो। तो अपने मृत्यु के वर्ण करने के लिए कामदेव ने, चूंकि उसके मन में ये चिंता थी कि उसको देवताओं का कार्य करना ही है, तो इसलिए उसने प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, उसने तुरंत वसंत का वातावरण बना दिया। और कुसुमित नव तरुराज विराजा। और वसंत के आगमन में क्या होता है? सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, सुगंधित हवा बहने लगती है, और उनकी जो सुगंधी है पुष्पों की, वो सबके मन को मोहित करने वाली होती है। सुकोमल प्रकृति की रचना उसने की। और वन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विरागा। जह तह जनुम गत अनुरागा, देखी मुयऊ मन मन सिज जागा। वन, बाग, बावड़ी, सरोवर सब दिशाओं में विभाग में स्वच्छ निर्मल शोभा दे रहे थे। कौन? जो पुष्प थे। और जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर बुजुर्गों के मन में भी काम की लहर उठती है। वो स्थिति कामदेव ने उस समय शिव जी के चारों तरफ उत्पन्न कर दी। तो जाग्यो मनोभव मुए मन वन सुभगता न परे कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, विकसे भरनी बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक शुक सर सरव करि गान नाचई अप्सरा। कैसा वातावरण उन्होंने कर दिया कि फिर उस वन की शोभा कहीं नहीं जाती, जिसने वृद्धों के मन में भी काम जागा। और ठंडी सुगंध सनी मंद मंद पवन जो कामदेव की अग्नि चढ़ाने में उसकी मित्रता करती है, चलने लगी। तालाबों में अनेकों प्रकार के कमल खिल गए और मंजुल अर्थात उज्जवल मधुकरा यानी भौरों के पुंज, भौरों के समूह गुंजायमान करने लगे। हंस, पपीहे, तोते रसीले शब्द करते थे, और उन सब को सुन करके अप्सराएं सुंदर सुंदर नृत्य करने लगी। ये शिव जी के चारों तरफ कामदेव ने ये वातावरण पर तैयार किया। तो सकल कला करी कोटि विधि, हारे सेन समेत,
चली न अचल समाधि शिव को पेऊ हृदय निकेत। तो जब सब कला यानी सारे अपने उपक्रम करके कामदेव हार गया, अर्थात उसकी सारी सेना हार गई। उसकी सेना में कौन थे? ये सभी तो थे। वसंत थी, अप्सराओं का गान था, सुंदर नृत्य थी, वातावरण सुगंधित था। वो सब जब हार गए तो चली न अचल समाधि शिव, लेकिन शिव जी की अचल समाधि जो है वो चलायमान नहीं हुई, वो भंग नहीं हुई। तो कोपेव हृदय निकेत, तब कामदेव ने अपनी हृदय में भयंकर क्रोध किया। जब उसकी सारी सेना भाग गई तो कामदेव ने क्रोध किया। और क्रोध, कहते हैं कि क्रोध जब मनुष्य करता है तो उसकी मति मारी जाती है। वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम कर बैठता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठता है, क्रोध की अग्नि में जलता हुआ मनुष्य। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि उबले हुए जल में यदि आप अपनी छाया देखोगे तो वो भी आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। सत्य आपको दिखाई नहीं देता है क्रोध की अवस्था में। नीतियुक्त बात आपको समझ नहीं आती है, तर्क आपको पसंद नहीं आते हैं। इसलिए क्रोध का परित्याग करना चाहिए। जो शरीर का रक्त है वो नहीं उबलना नहीं चाहिए। उबलते हुए तो पानी में भी चित्र स्पष्ट नहीं दिखाई देता। वही हुआ कि कामदेव के हृदय में जो उसकी सेना जब हार गई, जब उसके सारे प्रयास विफल हो गए, तब उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न हुआ। और उसके हृदय के क्रोध ने क्या किया, क्या वातावरण तैयार किया और फिर क्या उसका परिणाम निकला, इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। आज अभी थोड़ी देर में 7 बजे इसी पटल पर आदरणीय श्री मिश्रा जी, चातक जी, टी.एस. मिश्रा चातक जी, वो आज काव्य पाठ करेंगे, एकल काव्य पाठ। कानपुर के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत सुंदर काव्य पाठ करते हैं। तो उनकी काव्य पाठ का आनंद लेने के लिए हम सब उपस्थित होंगे। थोड़ा विश्राम कीजिएगा, फिर उनका काव्य पाठ नए सिरे से सुनेंगे, आनंदित होंगे और उस वातावरण में अपने आप को डुबा देंगे, समाहित कर लेंगे उस काव्य को अपने हृदय में। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल फिर 6 बजे इसी समय आपके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। ईश्वर सबका भला करे। ओम नमः शिवाय।